तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पीक। तो गाइस लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैं सुबह का सीन दिखाते हैं। रात के वक्त इन लोगों ने बोझदा पी थी और सुबह के वक्त हमारा हाचिन जो होता है वो मॉर्निंग की ट्रेनिंग कर रहा होता है और अंगवा वहीं पर झाड़ू फेरी होती है। वो कहते हैं कि रात के वक्त यंग मास्टर ने बोझदा पी थी, लेकिन इस वक्त देखो तो जरा यहाँ पर किस तरह से ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसे लगता है जैसे इनको चढ़ी ही नहीं और मैं पूरी रात वहां पर सोती रही। इसके साथ ही हमारा हाचिन जो होता है वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था, बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था। अंगवा कहती है जी तो बोझदा अमेजिंग है। और इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जो होता है वहां पर ट्रेनिंग करते करते सोच रहा था, वो अपनी रात की बातों को सोच रहा था जहां पर वो डोंगपिल से बात कर रहा था। हाचिन के पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। हाचिन को सबसे पहला तो ये प्राइम मिनिस्टर के साथ जाकर बात करे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा बिजी इंसान है और वो इससे मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त इस डिवाइन डिमन कल्ट में है भी नहीं। इसी वजह से उसके पास दूसरा ऑप्शन बचता है फैसिलिटी मास्टर से जाकर मिलने का। तो हाचिन कहता है कि उस कमीने को यहाँ पर मैं हरा दूंगा, उस कमीने को यहाँ पर मुझे मारने की सजा तो मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पर फैसिलिटी मास्टर से जाकर पहले डील करूंगा, मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए। और इसी के साथ ही हाजिन वहां पर सोच रहा था है। फिर साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो वहां पर उसके बारे में सोचता है, यानी कि फोर्थ यंग मास्टर के बारे में सोचता है, तो उसकी पावर लेवल्स भी बढ़ जाती है और गुस्से के साथ वहां पर वो अटैक कर रहा होता है, यानी प्रैक्टिस ही कर रहा होता है, लेकिन अटैक के साथ ही वहां पर नीचे का ग्राउंड टूटना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने यहाँ पर अपने लोगों को मेरे घर में भेज दिया, वो अपने सिबलिंग्स को यहाँ पर मरवाने की कोशिश कर रहा है। हम सभी लोग यहाँ पर डीमन एम्परर के डिसाइपल्स हैं, डीमन एम्परर के दूसरे डिसाइपल्स को वो नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि वो खुद आगे बढ़ सके, और मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो यहाँ पर मुझे रास्ते से हटाकर खुद थर्ड की जगह के पर बैठ जाए। और इसी के साथ उसकी बॉडी से अनचाहे हुई पावर रिलीज होती है और उस पावर के साथ ग्राउंड के पर काफी सारे गड्ढे बन रहे होते हैं। हाचिन कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ से जो कुछ भी सीखा है वो ये था कि अकेले रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारे पास पावरफुल कनेक्शंस है तो उनके साथ तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। अंगवा वहां पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है कि यंग मास्टर ने पूरे घर से में यहाँ पर गन डाल दिया, मैं सारे को साफ कैसे करूंगी। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे अब ये सब कुछ खुद ही संभालना होगा। साथ ही वो नीचे ग्राउंड के ऊपर देखता है और कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, लगता है कि मेरा दिमाग यहाँ पर सही ठिकाने पर नहीं है, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। फिर साथ ही डोंगपिल वहां पर आता है तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आ गए, तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर आ गया, क्या आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? मैं देखें आपके लिए यहाँ पर आपकी तलवार लेकर आया जिसके बारे में आपने बताया था, मैंने सही साइज की तलवार ढूंढी जितना साइज आपने बताया था। तो हाजिन उस तलवार को पकड़ता और कहता है कि परफेक्ट, और साथ ही वो तलवार को वहां पर घुमाता और स्लैश लगाता है, स्लैश के अंदर से बहुत ही तेज हवा निकलती है। तो डोंगपिल इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यंग मास्टर ने सिर्फ और सिर्फ तलवार को हल्का सा स्विंग दिया और यहाँ पर इतनी जबरदस्त प्रेशर वाली हवा कैसे निकली, ऐसे लगता है जैसे किसी बहुत ही पावरफुल तलवारबाज को उसकी तलवार पकड़ा दी गई हो। तो हाचिन कहता है कि मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। डोंगपिल कहता है कहां पर जा रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं इस बात का क्या मतलब है, और इसी के साथ ही फॉक्सी भी उसके कंधे पर बैठ जाती है। हाचिन कहता है लगता है कि तुम भी मेरे साथ जाना चाहते हो, तो फिर ठीक है हम दोनों ही चलते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से निकल पड़ते हैं। जबकि नेक्स्ट सीन जो होता है हमें स्प्रिंग फ्लावर पवेलियन का दिखाया जाता है, जहां पर फैसिलिटी मास्टर को फोर्थ यंग मास्टर बुलाता है। वो उसे वहां पर उस जगह के ऊपर बुलाता है, वो एक रेस्टोरेंट होता है जो कि खुद फैसिलिटी मास्टर का ही होता है। तो वहां पर आती है और कहती है फोर्थ यंग मास्टर तो बताएं आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो वो कहती है कि वो उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर पर्सनली तुम्हें इस जगह के ऊपर बुलाया ताकि तुम्हें यहाँ पर खाना टेस्ट करवाया जा सके, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। फैसिलिटी मास्टर से कहती है कि ये फ्लावर पवेलियन जो है ये मेरी मैनेजमेंट के अंडर आता है, यहाँ पर जो भी खाने बनते हैं वो सारे के सारे मैं ही बनवाती हूँ। वो यंग मास्टर कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी जगह के ऊपर लाकर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे खाने ही चेक करवाने वाला था, लेकिन यहाँ पर कम से कम काफी अच्छा माहौल है। और इसी के साथ ही वो दोनों जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर थोड़ी देर बैठने के बाद वो उससे कहती है कि अब यहाँ पर सभी को बाहर भेज दिया जाए, और सभी लोग वहां पर से बाहर चले जाते हैं। जबकि फोर्थ यंग मास्टर वहां पर सोच रहा था कि ये कैसी औरत है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी शेयर लगन के साथ यानी मेहनत और लगन के साथ अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इसकी गद्दी के ऊपर नजर लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन ये यहाँ पर लोअर लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचे और अपने आप को इसने मनवाया है, और जो पूरे की पूरे इंटरनल फाइनेंस को संभालती है। इसके साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो जब वहां पर से सभी लोग चले जाते हैं तो फैसिलिटी मास्टर से कहती है कि अब जबकि सभी लोग जा चुके हैं तो तुम लोग मुझसे स्ट्रेटली बात कर सकते हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो वो कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो कहती है इस बात का क्या मतलब है तुम्हें मेरी मदद चाहिए? और साथ ही उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है ड्रिंक के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि फैसिलिटी मास्टर यानी कि मैं इस वक्त इंटरनल फाइनेंस को संभालती हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी यंग मास्टर की मदद नहीं कर सकती, और ना ही यहाँ पर तुम यंग मास्टर्स की आपस में गद्दी के लिए फाइट के दरमियान आ सकती हूँ, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। जबकि फोर्थ यंग मास्टर से कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मदद मांग रहा हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा एक छोटा सा फेवर चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो से कहती है नहीं मैं ये भी नहीं कर सकती, प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर एक छोटा सा फेवर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर फेवर भी करूंगी तो इसका मतलब यह है कि मैं सातों यंग मास्टर्स में से यानी सातों जो डिसाइपल्स हैं उनमें से किसी एक का फेवर
दे रही हूँ और किसी एक की मदद कर रही हूँ। और जंग मास्टर से कहता है कि क्या तुम्हारे साथ यहाँ पर किसी भी तरीके से डील नहीं किया जा सकता? तो वो कहती है नहीं, मेरे साथ डील नहीं किया जा सकता। ठीक है, साथ ही फैसिलिटी मास्टर से कहती है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जब वो वहां पर से जा रही होती है, फोर्थ जंग मास्टर से कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर से जा रही हो? फिर साथ ही उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपना माइंड चेंज करोगे और वापस यहाँ पर इसी कुर्सी के ऊपर आकर बैठ जाओगी। तो वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, खाने के लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, ड्रिंक्स के लिए भी शुक्रिया। तो जैसे वहां पर से जा रही होती है, इसी के साथ ही फोर्थ जंग मास्टर से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर ग्रीन टर्टल 4 लीफ क्लोवर को ढूंढ रही हो, क्या ये बात वाकई में सच है? क्या तुम्हें पता है कि ये जड़ी बूटी कितनी ज्यादा रेयर है? अगर तुम यहाँ पर यूनान में से ढूंढने की कोशिश कर रही हो तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी, और पूरे के पूरे डीमन डिवाइन कल्ट में भी वो चीज नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें वो चाहिए तो उसके लिए तुम्हें ईस्टर्न सीज की तरफ जाना होगा, वहां पर से वो चीज तुम्हें मिलेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी मिलने वाली है। वो जड़ी बूटी तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी, लेकिन मेरे पास है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। और इसी के साथ ही फैसिलिटी मास्टर वहां पर रुकती है, पीछे की तरफ घूमती है और कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो वो कहता है कि ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला, ये बात इंपॉर्टेंट है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगी या नहीं। फैसिलिटी मास्टर से कहती है मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कैसे कर सकती हूँ जबकि तुम यहाँ पर मुझे ये भी नहीं बता रहे कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताऊं कि मुझे कैसे पता चला तो क्या बदले में तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये दुनिया किस तरह काम करती है, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, अगर कुछ चाहिए होता है तो उसके बदले में कुछ देना पड़ता है। फैसिलिटी मास्टर से कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे मेरे सामने डील ऑफर कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे सामने एक डील ऑफर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें धमकी कैसे दे सकता हूँ? तुम इस वक्त डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि हम दोनों को यहाँ पर स्मूथ निगोशिएशन करनी चाहिए। तुम भी यहीं पर बैठ जाओ ना, क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैठकर इस बारे में बात करते हैं। वैसे भी मैं यहाँ पर कौन सा तुमसे ये करवाने वाला हूँ कि किसी यंग मास्टर की जान लेनी है, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो कुर्सी खींचती है और वहीं पर बैठ जाती है और कहती है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे आइडिया को सुन तो सकती हूँ, उसके बाद फैसला करूंगी कि तुम्हारा साथ देना है या नहीं। तो फोर्थ जंग मास्टर का खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हुए। और साथ ही उसके सामने ड्रिंक करता है और कहता है कि चलो इस ड्रिंक को पी लो। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो काम करना है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस यहाँ पर एक सर्वेंट, एक नौकरानी है, उसको एक सीक्रेट मैसेज देना है, उसे एक सीक्रेट काम देना है। तुम एक सर्वेंट लड़की को जानती हो जिसका नाम अंगवा है, उस लड़की को तुम्हें यहाँ पर एक मैसेज देना है कि थर्ड यंग मास्टर अपनी डेली लाइफ में जो काम भी करता है हर रात के वक्त वो उसकी रिपोर्ट बनाकर हमारे पास आकर दे जाए। तुम्हें बस इतना ही काम करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा, बदले में तुम्हें यहाँ पर 3 फ्लावर लोटस फ्लावर मिल जाएगा। तो फैसिलिटी मास्टर से कहती है तो क्या तुम यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के खिलाफ कुछ करने के लिए साजिश कर रहे हो? तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसे सवाल मत पूछो जिनके जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मास्टर से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर मुझसे बहुत ही डिफिकल्ट काम कह दिया, ये काम तो पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल है? मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो कहती है लेकिन अगर वो लड़की यहाँ पर रिपोर्ट करते हुए पकड़ी गई, यानी कि वो नौकरानी पकड़ी गई, तो फिर तुम्हें पता है कि यहाँ पर मैं भी पकड़ी जाऊंगी और इसके साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी। हम लोग यहाँ पर जिसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई आम इंसान नहीं है, कोई आम मंत्री या मिनिस्टर नहीं है, बल्कि वो डीमन लॉर्ड का पर्सनल डिसाइपल है। और जंग मास्टर से कहता है यही तो मिशन है, तुम्हें यहाँ पर ऐसा काम करना है कि तुम्हें पकड़े नहीं जाना। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 25 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।